भाजपा के कद्दावर नेता महामहिम बन गए हैं, तो क्या उनके जाने के बाद में ही राजेश पाल का दावेदारी क्यों कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं कर सकते? नहीं, जब गुलाब जी कटारिया चुनाव लड़ते थे तो हमारे उस कद के नेता चुनाव लड़ते थे। ऐसा नहीं कि गुलाब जी कटारिया कभी हारे नहीं हो, यही घोड़े और यही मैदान है। हमने कई बार यहाँ भी इसी सीट पे विजय प्राप्त किए, चाहे त्रिलोकी पूर्व हो, गिरिजा जी हों। अब ये सीट खाली हुई है तो ऐसा लगता है कि गुलाब जी के जाने के बाद जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से आएगा वो लगभग हमारी ही उम्र का होगा, हमारे ही समकक्ष होगा। हमने कहीं ना कहीं छात्र राजनीति, युवा राजनीति, ये इस उम्र की राजनीति साथ ही की होगी। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते सतत कांग्रेस में पदों पर रह के हमने पार्टी की सेवा की है, तो मैं भी एक इच्छा रखता हूं कि मैं भी उदयपुर की सेवा करूं और विधायक बन के विधानसभा में उदयपुर की आवाज़ उठाऊं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इसमें ओबीसी की स्थिति क्या है? ओबीसी वर्ग हमेशा कांग्रेस से जुड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक बात है, उन्होंने कभी ओबीसी को राजनीति में आगे बढ़ाने जैसा कोई काम किया नहीं। कांग्रेस ने ओबीसी को अपना उम्मीदवार भी बनाया और सफल परीक्षण भी किया है। परंतु मेरा ये मानना है कि हमने कभी जातिगत आधार पे या इस तरह की कोई राजनीति कांग्रेस करती नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या रणनीति रहेगी अगर आपको दावेदार मतलब प्रत्याशी बना दिया जाता है तो? हम राजस्थान सरकार की उपलब्धियां, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने जो जनता को राहत दी है, उन राहतों को, हमारे कार्यक्रमों को लेकर जनता के सामने जाएंगे। और जो स्थानीय स्तर पर जो पिछले 20 साल से 25 साल से नगर निगम की नाकामियां है, जिस बदतर स्थिति में उदयपुर को बना दिया है, उन नाकामियों को लेकर भी हम शहर में जाएंगे। आज आप जिस तरफ जाओ सड़कों के हालात ख़राब हैं, पार्कों के हालात ख़राब हैं। कई वर्षों से एलिवेटेड रोड निजी स्वार्थों के कारण नहीं बन पाई है। गुलाबाग, एक ऐसा जो सुंदर हमारा गुलाबाग हुआ करता था, वो आज एक ऐसा कंक्रीट का जाल बन गया है। सब तरफ निर्माण ही निर्माण, लोहा ही लोहा। पता ही नहीं लगता है कि कभी हमारा आज से 40 साल पुराना गुलाबाग है। उन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। जयपुर शहर में कांग्रेस की गुटबाजी को किस तरह दूर करेंगे? क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं और इतने ज़्यादा वोटों से हार हो जाती है, तो फिर जो भी गुटबाजी करते हैं, जिन पे आरोप आते हैं, उन्हें कमल कांग्रेसी के का तमगा दे दिया जाता है। देखिए, ये क्या है कि जो कभी चुनाव हार जाते हैं तो ऐसी टिप्पणियां स्वाभाविक होती है। परंतु रही बात जहाँ तक गुटबाजी की है, तो गुट तो हमेशा ही राजनीति में रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, अटल बिहारी जी का गुट, लाल कृष्ण आडवाणी जी का गुट, वर्तमान में मोदी जी का गुट, कांग्रेस में भी कई। राजीव जी किस गुट से हैं? और बिल्कुल सच्चाई से अगर मुझे पूछा जाए तो मैं किसी गुट विशेष में नहीं हूँ। मेरे सभी नेताओं से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और सभी जानते हैं कि मैं किसी गुट विशेष में आज की तारीख में नहीं हूँ। और न मैंने संगठन को हमेशा सर्वोपरि माना है और तवज्जो दी है। आपके सपनों का उदयपुर कैसा होगा? सपनों का उदयपुर जैसे भारत सोने की चिड़िया था, वैसा ही हमारा उदयपुर हो, स्वच्छ, साफ, सुंदर। जैसा हमारा गुलाबाग बरसों पहले था, वैसा हो। हमारी झीलें साफ स्वच्छ हों, हमारा उदयपुर का आकर्षण वैसा ही बना रहे। ये मेरा सपना है। आपके यहाँ तो पर्यटक 10:30 बजे बाद दूध तक नहीं मिलता, उनको भूखे रहते हैं, उनके बारे में तो विजन ही नहीं है यहाँ की जो भी सरकार। ये विजन हमारे स्थानीय निकाय का होना चाहिए कि कैसे पर्यटकों को सुविधा मिले। दुनिया भर से पर्यटक हमारे राजस्थान में आता है और राजस्थान में सबसे पहली उनकी चॉइस उदयपुर होती है।
आप दुनिया के किसी भी कोने में चाहे पर्यटन स्थल है जाएं, वहाँ पर रात रात भर पर्यटकों के लिए दुकानें खुली रहती है, फूड कोर्ट्स खुले रहते हैं, जोन्स खुले रहते हैं। एक उदयपुर ही ऐसा बना रखा है इन लोगों ने कि 10 बजे 9 बजे सब बंद हो जाते हैं, ठेलों को बंद कर दिया जाता है, दुकानों को बंद कर दिया जाता है। कोई बस से उतरता है तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए, ये फूड कोर्ट हो या दुकानें हो। अब जब फतेह सागर भी इतने ठेले हैं, ये दुकानें लगी हुई हैं, वो अगर 5 घंटे और खुल जाएंगी तो क्या उदयपुर का बिगड़ जाएगा। घूमने वाला तो 9 बजे बाद भी फतेह सागर में घूमने आएगा। ये ज़रूर है कि वो 10 बजे मायूस हो जाएगा। अगर वहाँ 12 बजे तक अगर ठेले खुले रहेंगे तो पर्यटकों को खाने पीने का सामान मिलता रहेगा, आकर्षण बना रहेगा हमारे यहाँ की चाट का, हमारे यहाँ के कचौड़ी समोसों का। जो हमारा पर्यटक आया है तो उसे सब कुछ खाने का लुत्फ उठाने में मज़ा आएगा। आप अपने शीर्ष नेतृत्व को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सही उम्मीदवारों का चयन करें, हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझें और उचित मूल्यांकन कर सभी जगह उचित टिकट दें, जैसा कि वो करते आए हैं, ताकि राजस्थान में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस जनता की सेवा कर सके। एक अंतिम सवाल है, अगर आप प्रत्याशी बन जाते हैं और वैसे तो आप घूमेंगे पूरा शहर, आप घूमे हुए हैं, तो जनता तक नहीं पहुंच पाए तो हमारे चैनल के माध्यम से मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मेरी मतदाताओं से पहली अपील तो है कि चुनाव के दिन वो अवश्य मतदान करें, ये उनका अधिकार है और आपके मत से ही तमाम सरकारें बनती हैं। आपका मत सर्वोपरि है। हर हाल में ये सुनिश्चित करें कि आप वोट डाल सकें और बहुत ही सोच समझकर जिस स्तर के चुनाव हैं उस स्तर की पार्टी को, उस स्तर के नेता को, उस स्तर के उम्मीदवार को वोट दें। आपके मत की बहुत कद्र है, आपकी वोट बहुत मूल्यवान है और इसका सही उपयोग करें। राजीव जी, उदयपुर न्यूज़ ने एक नवाचार किया है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, अगर आप प्रत्याशी बनते हैं या इस कुर्सी पर जो भी प्रत्याशी बनता है और चुनाव लड़ता है, जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा वो कुर्सी उसको हम सुप्रीम पेड करेंगे। तो आप क्या दावा करते हैं कि अगर आपको प्रत्याशी बन जाते हैं तो ज्यादा वोटों से जीतेंगे? मैं अगर प्रत्याशी बनता हूँ, कांग्रेस मुझे उम्मीदवार बनाती है, तो मैं निश्चित तौर पर ये कोशिश करूँगा कि मैं चुनाव में अधिक से अधिक मतों से कांग्रेस को विजय दिलाऊं। लेकिन जीत का पूर्ण दावा तो अब जनता के हाथ में है और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं इस चुनाव को जीतूं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूं। कोशिश पूरी रहेगी, जीत का पूरा दावा जनता के हाथ में। तो जनता जनार्दन से हम भी अपील करते हैं कि अगर आपकी नजरों में भी कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो इस कुर्सी पर आ सकता है, जिससे हम आप द्वारा पूछे गए सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, तो हमें जरूर बताइएगा। स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर से नेतागिरी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।